आगे कह रहे हैं कि मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों की ओर, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। लेखक कह रहे हैं कि मैंने भारत के बारे में लिखने से पहले जब जानना चाहा किसी की इमारतों की, नदियों के बारे में, और अब वो कह रहे हैं कि अब मैं जानना चाहता हूँ भारत के इतिहास से पुरानी मूर्तियों के बारे में। वो कह रहे हैं कि मैंने पुराने स्मारकों, मतलब स्मारक होते हैं एक तरह से स्मृति चिन्ह होते हैं, भग्नावशेष की जहाँ पे भवन और महल होते हैं उनके अवशेष होते हैं, और पुरानी जो मूर्तियाँ हैं इतिहास से संबंधित, और भित्ति चित्र जो दीवारों पर चित्र बने हुए हैं उनके देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंट जो गुफाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है उनको देखा, और अन्य स्थानों को भी देखा। और वो कह रहे हैं मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, कि इतिहास के मतलब कुछ समय, आधुनिक समय से कुछ समय ही पहले एक खूबसूरत जो इमारतें बनी हैं आगरा और दिल्ली में काफ़ी सारी, वो भी मैंने देखा। और जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है, कि इतनी सभी इमारतों को देखकर, स्मारकों को देखकर, भित्ति चित्रों को देखकर, कि हर एक इमारत भारत के अतीत की यानी भारत के भूतकाल की कहानी कह रही है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि जब मैं अपने शहर इलाहाबाद में, जो उनका शहर था इलाहाबाद, या फिर जो हरिद्वार का महान स्नान पर्व कुंभ मेला होता है वो आता है, कुंभ का स्नान गंगा नदी में जब करते हैं लोग, जाते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ भी अब भी सैकड़ों की, काफ़ी सैकड़ों और सौ और हजारों, सैकड़ों मतलब 100 और 1000 के लोग तादाद में, मतलब 1000 लोग काफ़ी ग्रुप में आते हैं वहाँ पे। जैसे कैसे आते हैं, जैसे ही उनके जो पूर्वज थे हजारों वर्ष पहले भी जो उनके पूर्वज थे वो भी ऐसे ही कुंभ स्नान में आते रहे हैं, और वैसे ही अब भी, आज भी आधुनिक काल में भी जगह जगह से यहाँ पे कुंभ के स्नान के लिए आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है, जो क्योंकि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए हैं। वो कह रहे हैं जो मुझे 1300 साल पहले चीनी जो यात्री थे, जो जिनके जो यात्री थे यहाँ पर, और कुछ दूसरे लोग थे, वो इन पर्व, जो कुंभ का पर्व है, इनके वर्णनों की याद आ जाती है। इन जो ये लोग थे, चीनी लोग, इन्होंने इनके बारे में लिखा था, और इनको सुनकर, इनको देखकर, इनको पढ़कर इनके बारे में वो पर्वों के वर्णन याद आ जाते हैं। और उस समय ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे, क्योंकि मुझे हैरत है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत के इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींच आ रही है। वो कह रही हैं कि यह काफ़ी पुराने समय की बात है, पुराने समय से यहाँ से लोग आ रहे हैं, कि ऐसी कौन सी प्रबल आस्था है उनके मन में जो लोगों को अनगिनत, मतलब गिनी भी ना जा सके, इतनी पुरानी पीढ़ियों से, और अभी तक यह प्रथा कायम है एक तरह से, कि यह नदी अभी तक आकर्षित कर रही है, आधुनिक काल में भी लोगों को बुला रही है अपनी ओर। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। वो कह रहे हैं कि जो मेरा अध्ययन था, मेरी पढ़ाई थी, उसकी पृष्ठभूमि की, जो पीछे से एक तरह से बोल रहे हैं बैकग्राउंड की, जो मेरा अध्ययन की जो पीछे का मैं देख रहा हूँ उसके साथ, और जो मेरी यात्राएँ हैं कि मैं जगह जगह जा रहा हूँ, जो मेरी यात्राएँ हो रही हैं, मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दे रही है। अंतर यानी मन की दृष्टि दी है कि अतीत में मैं देख पा रहा हूँ। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा, कि जो मेरे मन में जो भारत की तस्वीर छपी थी एक तरह से, जो मेरे हृदय में, वो धीरे धीरे सच होती नज़र आ रही है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को, इतिहास को जान रहा हूँ, और जो मैंने सोच रखा था वह बिल्कुल सही है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। वो कह रहे हैं कि मेरे पूर्वजों की भूमि, यानी ये जो धरती है भारत माता की भूमि है, कि ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए, मतलब रहने लगे अच्छे से, जो हंसते रोते थे, प्यार भी करते थे और पीड़ा भी, दर्द भी सहन करते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी की जानकारी और समझ भी थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में उभरे थे। जब भी किसी जगह जाता, उसी विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसे लोग थे
जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी भी थी, ये जानते थे, अच्छे से समझ भी थे। और इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र, मतलब जो पुराने इतिहास के जो सैकड़ों सजीव काफ़ी अच्छे चित्र थे, वो जब भी मैं कहीं जाता तो उस विशेष स्थान से जो संबंधित चित्र होते वो मेरे सामने आ जाते थे, मतलब मेरे मन में आ जाते थे। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनसे कुछ अभिलिप्त शब्द जैसे दूर से आती हुई प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़ी। ये अतीत की बात है, लेकिन लेखक को कह रहे हैं कि मुझे अभी उनकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही है। वो कहते हैं कि बनारस के पास जो सारनाथ है, वहाँ पे मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ सा ही देख लिया था। वो इस तरह महसूस कर रहे हैं हर चीज़ को। और 2500 वर्ष का फासला तय करके, मतलब 2500 वर्ष पहले की बात है ये। और उनसे जो कुछ अभिलिप्त, कुछ लिखे गए जो शब्द थे, वो ऐसे मुझे दूर से लग रहा है कि उनकी तरह बोले जा रहे हैं। जब इनको पढ़ रहा हूँ, मैं उनको जान रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बोल रहे हैं और मुझे सुनाई दे रहा है। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा सम्राट से महान था। वो कह रहे हैं कि जो अशोक था, अशोक राजा, चक्रवर्ती राजा अशोक के पाषाण स्तंभ के जो पाषाण स्तंभ थे, उनके जो पुराने इमारतों के स्तंभ थे, जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा सम्राट से महान था, कि वह किसी और के बारे में बता रहे हैं। उनसे जो भी लेखक है वो इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो उन्हें स्वयं महसूस हो रहा है कि वो खुद ही यह बात बता रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था, परंतु जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। वह कह रहे हैं कि जब वो फतेहपुर सीकरी में गए तो अपने साम्राज्य को जो भूलकर बैठा हुआ अकबर है, वो विभिन्न मतों के, मतलब अलग अलग राय देने वाले से बातचीत कर रहा है, उनसे वाद विवाद कर रहा है। और वह जिज्ञासु भाव, मन में उनकी जिज्ञासा उठी हुई है कि क्या होगा या नहीं, कि शाश्वत समस्याएं, जो मनुष्य की शाश्वत समस्याएं हैं, जो मनुष्य की सांसारिक समस्याएं हैं, उनका हल तलाश कर रहा था। तो इस तरह देखते हैं कि लेखक ने जहाँ भी गए हैं वो वहाँ उन चीज़ों को वो अपने मन की दृष्टि से देख रहे हैं। और कहीं कहीं तो उन्हें यह लग रहा है कि जो हजारों वर्ष पहले जो हो चुका है वो उन्हें गूंजता सुनाई दे रहा है। जब वो उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसे नहीं लग रहा कि वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि वो उस चीज़ को सुन रहे हैं, कि जो उपदेश महात्मा बुद्ध ने काफ़ी हजारों वर्ष पहले दिया था, वह उपदेश जब वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि उनकी बोली हुई जो प्रतिध्वनि है उनको सुनाई दे रही है। यानी वो लेखक जब भारत के बारे में लिख रहे हैं तो हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, तो उन्हें वह महसूस होती दिखाई दे रही है। और भारत का चित्र, एक अच्छा चित्र, सभ्य चित्र उनके मन में था, वह अब उन्हें सच होता नजर आ रहा है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में।